अगर नॉलेज आपके पास है और उस नॉलेज को आप बाकी लोगों में भी बाँटते हैं, तो यकीनन अपनी नॉलेज भी बढ़ती है और आप बाकियों को भी ज्ञान जो है या नॉलेज जो है वो बाँटते हैं। बड़े सारे लोग इसमें बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं और अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो इस समय बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जो खुद भी तैयारियाँ कर रहे हैं और बच्चों को भी पढ़ाते हैं। ऐसे ही एक एस्पिरेंट हैं तानिया शर्मा जो कि जम्मू में कृष्ण नगर में रहने वाली हैं। अपने साथ जैसे ये खुद भी तैयारी कर रही हैं और यहाँ पर ये कई सारी छोटी बच्चियों को और कॉलेज की जो बच्चे हैं उनको भी इंग्लिश में उनकी जो डाउट्स हैं क्लियर कर रहे हैं, उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हैं जो वो करवा रहे हैं। मेरे साथ तानिया है। तानिया, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। कैसे मन में ख़्याल में आया कि आप तो खुद तैयारी कर ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, तो बाकी बच्चियों को भी जो कहीं न कहीं फाइनेंशियली उनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है या फिर जिस तरह से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाकर कोर्सेज़ बड़े ज़्यादा जो कॉस्टली हैं, तो कैसे मन में आया कि चलिए मैं ये शुरू करती हूँ, इन बच्चों को लड़कियों लड़कियों को बुलाती हूँ और इनको ये चीज़ शुरू करवाते हैं? ओके। तो ऐसा ख़्याल तो पहले मेरे माइंड में था नहीं, पर एक्चुअली मेरे पापा ने 26 साल देश को सर्व किया है, देश की सेवा की है और अब वो रिटायर हो चुके हैं। और नौकरी के दौरान भी उन्होंने गरीब लोगों की बहुत हेल्प की थी, करते थे और अब भी वो बहुत हेल्प करते हैं। और वही देख कर मुझे हुआ कि अगर मेरे पापा कर सकते हैं तो मैं भी उनकी हेल्प करूं, ये चीज़ करने में, ये काम करने में। ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा और इधर से ही मेरी प्रेरणा स्टार्ट हुई। और मैंने अपने पेरेंट्स से हमने डिस्कशन करके सोचा कि कुछ ऐसा करें जिससे जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे, जो एजुकेशनल मतलब फाइनेंशियली जो बहुत वीक हैं, तो इसीलिए हमने स्टेप उठाया कि हम फ्री एजुकेशन दें, फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स करवाएं उन बच्चों को जो जिनको पढ़ाई की बहुत एक इच्छा है, एक तलब है। और वो बच्चों को हम हेल्प करें। तो आपने कैसे कैसे शुरुआत की थी? क्योंकि चलो आपने तो तैयारी कर ली, उसके बाद कहाँ-कहाँ से बच्चे मतलब आपके पास आते हैं और आपने चुना कैसे? क्योंकि बहुत सारी बच्चियाँ हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पढ़ रहे हैं अभी और कोविड के बीच में वैसे भी स्कूल नहीं रेगुलर चल रहे हैं, हाँ जी। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो इंग्लिश क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तो आप लैंग्वेज नहीं सीख पाएँगे। तो बच्चे कैसे चिन्हित किए और उनको ये सब आपने प्रोसेस में कैसे उनको अपने साथ ऐड किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लड़कियाँ चाहे जो मर्जी हों, जिनको पढ़ाई की इच्छा हो, चाहे किसी भी कोने से, मतलब इंडिया के कोई भी कोने से लड़कियां आए मेरे पास, मोस्ट वेलकम है। मैं उन्हीं लड़कियों को पढ़ाना का मेरी एक इच्छा है कि जो नहीं पढ़ सकती हैं, जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है या जिनके पेरेंट्स बहुत फाइनेंशियली जो वीक हैं, जो नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए हमने एक ऐसा स्टेप उठाया कि वो आ सकते हैं हमारे पास पढ़ने। और हमारे पास अभी 2 लड़कियां उधमपुर से भी आ रही हैं और हम ये बिल्कुल नहीं सोचते कि कोई भी लड़की आए हमारे पास। और यहाँ पे 12 से अबव हैं, मतलब जो लड़कियां आ रही हैं, कुछ कॉलेज की हैं, कुछ मेरे क्लासमेट्स हैं, कुछ फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ती हैं, कुछ 12th में, कुछ 11th में। तो हमें बहुत अच्छा लगता है उनको पढ़ाकर। और खासतौर पे आप कह रहे हैं कि आपके साथ जो पढ़ते हैं तो उसमें अपने साथ भी पढ़ रहे हैं और उनको आप ये इंग्लिश की जो ग्रामर की बात करें या फिर वो, तो एक तालमेल समन्वय बैठता है? कहीं ये ऐसा तो नहीं आता कि नहीं हमारे साथ ही हैं तो आप ऐसे ऊपर नीचे की बात, कभी ऐसा कभी मन में तो नहीं आया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आई ऑलवेज अप्रिशिएट माई स्टूडेंट्स एंड माई स्टूडेंट्स ऑल्सो अप्रिशिएट्स विद मी, है ना। तो बात यह है कि अगर हम अप्रिशिएटिव होंगे तो अगला बंदा भी हमारे साथ कोऑपरेटिव होना चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको राइटिंग कराती हूँ, स्पीकिंग भी करवाती हूँ, क्योंकि इंग्लिश बोलना एक अलग बात है और बात करना, कॉन्वर्जेशन एक अलग बात है। तो हमें उसका दायरा मेंटेन करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इसी से ही इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और ताकि ये मेरे साथ भी इनकी फ्लुएंसी बढ़े और बाकी हेजिटेशन जो है वो पब्लिक के सामने बोल सके। यही हमारा मेन, हमारा एक एक होता है ना कि एक इच्छा है। अगर मैं कर सकती हूँ तो ये भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने बताया कि इनके इंस्पिरेशन जो है इनके फादर हैं, कुलदीप जी भी हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, क्योंकि साफ तौर पर अगर हम बात करें, आप ही की बेटी आपको रोल मॉडल समझ के ये काम कर रही है, सपोर्ट आप भी कर रहे हैं। तो एक चीज़ और हमें बड़ी बेहतर लगी कि आप बच्चों को जो आते हैं यहाँ पे, एक तो उनसे कोई चार्ज नहीं करते हैं, यहाँ पे तानिया कोई चार्ज नहीं करती और यहाँ पे रिफ्रेशमेंट भी उनको आप डेली सर्व करते हैं। तो इस स्टेप से आपको लगता है कि समाज में जागरूकता भी आएगी और जो बच्चे जो इकोनॉमिकली वीक हैं, नहीं प्राइवेट कोचिंग की तरफ जा सकते, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी?
हाँ सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये बातें समाज तक पहुँचनी भी चाहिए। बहुत अच्छा। और मुझे बड़ी खुशी, आपने मुझे कॉल किया और आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये चीज़ें समाज में सामने आना बहुत ज़रूरी है। और बाकी आपका ये सवाल है कि बच्चों के लिए सर, मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी बेटी अच्छा बोल सकती है, अच्छा कर सकती है, तो मैं चाहता हूँ कि और भी बच्चियाँ ऐसी बने। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कई बार मैं भी अपनी बेटी से जब कन्वर्सेशन करता हूँ तो मैं भी थोड़ा झिझकता हूँ कि यार मतलब बहुत अच्छा यार तन्नू, आप बहुत अच्छा बोलते हो। तो इससे 2 साल पहले हम उनको बच्चों को पढ़ाते थे और 10th से नीचे थे। तो उसके बाद फिर हम दोनों बेटे घर वालों ने डिस्कशन किया कि क्या करना चाहिए। तो मैंने तन्मय को कहा कि तन्मय यार, आप अच्छा बोलते हो, अच्छा पढ़ाई करते हो, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, मैं विद आल्सो यूनिवर्सिटी के बच्चे भी देखे मैंने, उनको इंग्लिश बोलना नहीं आती। तो मुझे बड़ी शर्म जैसी आती है कि मेरा छोटा सा बच्चा है, ये अगर इतना अच्छा कर रहा है, इसका अच्छा, तेरा पिकअप इतना अच्छा है, तो बाकियों का भी होना चाहिए। तो सर इसलिए हमने ये स्टेप उठाया कि हम इंग्लिश स्पोकन कोर्स ही चलाएंगे। और मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बेटियां हैं। अभी आप मेरे तन्मय ने कहा कि 2 उधमपुर से भी लड़कियां आ रही हैं। और अभी मेरे जो जितने भी काफ़ी बड़ा बाड़ है, दूर दूर से बच्चियाँ भी आ रही हैं और बच्चियाँ अच्छा पढ़ रही हैं और इनको बड़ी खुशी मिलती है। आप आप इन्हें किसी से भी पूछ सकते हो कोई भी सवाल, और बच्चे मतलब अभी अभी ये 1 ही महीना हुआ आते हुए, मतलब 8 जनवरी से हमने शुरू किया था बैच, फर्स्ट बैच हमारा चला हुआ है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे रोज़ डेली मतलब प्रोग्रेस, इनकी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है और मुझे बड़ी खुशी मिलती है। और साथ में आपने बोला कि इनके लिए रिफ़्रेशमेंट, तो हाँ सर, हम रिफ़्रेशमेंट इनके लिए कुछ ना कुछ मैं पर्सनली इनके लिए खुद चाय बनाऊंगा, चाहे कॉफ़ी बनाऊंगा, जो लेमन टी बनाऊंगा, मेरे घर में जो अवेलेबल है वो हम इन बच्चियों को, ये बेगानी नहीं है सर, ये मेरी बच्ची हैं, तो मैं इनको दिल से प्यार करता हूँ। और तन्मय और इनमें बिल्कुल कोई अलग नहीं है, एक ही कंपैरिजन, मतलब एक ही जैसे हैं। तो मैं चाहता हूँ ये आगे पढ़ लिख के अच्छा बने, तो मुझे बड़ी खुशी होगी सर। अगर इसी तरह की सोच सभी रखें और हमारे समाज में ऐसे लोग निकल के बाहर आए तो यकीनन हमारे जो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वीक हैं या फिर उस तरह से वो एजुकेशन अवेल नहीं कर पाते हैं क्योंकि इंग्लिश और इंग्लिश जो बेसिक इंग्लिश है वो बहुत ज़रूरी है। अलग अलग स्ट्रीम में बच्चों ने आगे एडमिशन्स लेनी होती हैं। 10th तक तो हिंदी इंक्लूड होती है, उसके बाद कई जगह बच्चे आगे भी आर्ट्स सब्जेक्ट रखते हैं उसमें भी रहती है, लेकिन उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और अभी के समय हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा बच्चे जो उसी पर निर्भर रहे हैं और ऑफलाइन क्लासेस नहीं हुई हैं, जिस कारण कहीं ना कहीं एक जो तालमेल है या फिर एक बीच में जो गैप है बहुत ज़्यादा आ गया है। तो तानिया ने इनिशिएटिव लिया कि इंग्लिश जो बेसिक इंग्लिश है उन बच्चों को पढ़ाई जाए, ताकि लिख तो लेते हैं बच्चे, बोलने में सक्षम नहीं है, तो बोलने में सक्षम करने के लिए प्रैक्टिस भी कराई जाए, ग्रामर भी करेक्ट कराई जाए और एक बेसिक इंग्लिश सिखाई जाए, ताकि अपने भविष्य को ये सिक्योर कर सकें आगे जाकर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, वहाँ पर भी जॉब्स के लिए ये आगे अपना नामांकन जो है वो या फिर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी की तैयारी में ये प्रयास एक तानिया शर्मा का था जो कि जम्मू की रहने वाली हैं। काफ़ी अप्रिशिएबल इनका ये प्रयास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसी के तहत इस मुहिम में तानिया भी लगी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिल्पा ठाकुर के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।